इस जगह पर पिंड दान करने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उसे देवलोक प्राप्त होता है। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा असुर भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि विष्णु ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं पितरों की मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। चलिए जानते हैं कि अग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वो गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वो सभी दयनीय स्थिति दिखाते हैं, श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहते हैं कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। जो भी हमारा दर्शन करे उसे कभी यमलोक न जाना पड़े, वो सीधा आपके श्री चरण में पहुँचे। भगवान गयासुर को कहा कि ऐसा ही होगा और उन्हें मनोवांछित वरदान दे देते हैं जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन ये क्या, गयासुर के प्राप्त इस वरदान के कारण यमलोक शून्य होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता था वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता था और भगवान के समीप पहुंच जाता था। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि गयासुर के प्राप्त वरदान के कारण सारी यमलोक शून्य हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो सभी देवता को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे यज्ञ के लिए उनका शरीर मांग ले। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि के लिए उसके पावन शरीर मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तिष्क पर यज्ञ प्रारंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर कांपने लग जाता है। यज्ञ के समय वो विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहता है। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मावती की पुत्री धर्मवर्ता है। धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मारीच से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मारीच ने अपनी पत्नी की सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मावर्ता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को वरदान में बदल दिया था। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया, उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता रहा। यह देखकर अन्य देवता के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जाकर बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर विष्णु जी के शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उसकी सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वह अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उसके इस रूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उन्होंने देवताओं को कहा कि उन्हें इतना उपकर्म क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो पहले ही वो अपना शरीर अस्थिर कर लेते। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया इसलिए उसे देवताओं को एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितृ आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। और यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे। गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान में बदल गया जो पितरों की मोक्ष प्रदान करता था। आज भी मान्यता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यहाँ क्षेत्र में सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है उसे पितृ को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।